नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई फिकस इंडिका के बारे में। ये दवाई कहाँ काम आती है, यानी किन डिजीज़ और किन सिम्टम्स में पेशेंट्स को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवाई के लेने का सही तरीका क्या होता है, कौन सी पावर में लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बात करें तो ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है। इस दवाई का जो मेन काम होता है वो होता है एंटी हेमरेजिक, यानी हमारे शरीर से ब्लीडिंग को रोकना। अगर कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से से खून बह रहा है, चाहे वो डायरिया से हो या वो कफ से हो, ये दवाई देने से पेशेंट के खांसी से अगर खून आ रहा है या डायरिया से अगर खून आ रहा है तो उसको ये दवाई कंट्रोल करती है, रोकती है। इसके अलावा ये दवाई काफ़ी सारी बीमारियों में दी जा सकती है। ये दवाई स्किन डिजीज़ में दी जाती है, जैसे कट्स में, ब्लिस्टर्स में, बॉयल्स में। इसके अलावा ये दवाई वोमिटिंग्स में भी हम दे सकते हैं, फीवर में दे सकते हैं, डायबिटीज़ में दे सकते हैं, डायसेंट्री में दे सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन लक्षणों में ये दवाई असरदार रहती है इन बीमारियों में। इसके माउथ के सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट के मसूड़ों से बिना किसी वजह के खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा खांसी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि खांसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है, साथ में पेशेंट को गले में दर्द रहता है, खरांश रहती है, खांसी बार बार आती है और जब भी पेशेंट थूकता है तो उसमें खून देखने को मिलता है या वो लाल दिखाई देता है, ऐसे लक्षणों में कफ के और मसूड़ों के ब्लीडिंग में ये दवाई देने से पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये दवाई बवासीर में दी जाती है, पाइल्स में दी जाती है। पाइल्स में अगर पेशेंट्स को ब्लीडिंग देखने को मिलती हो तो ये दवाई उसमें देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है, ब्लीडिंग में और पाइल्स में। इसके अलावा ये दवाई डायसेंट्री में, डायरिया में पेशेंट्स को तब दी जाती है जब स्टूल पास करने के बाद उसमें खून देखने को मिलता है, यानी स्टूल के साथ पेशेंट्स को ब्लीडिंग भी आती है। ऐसे में अगर पेशेंट्स को ये दवाई दी जाए तो इसमें काफ़ी राहत मिलती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। ये दवाई महिलाओं में भी दी जा सकती है, यानी फीमेल पेशेंट में भी दी जा सकती है। अगर फीमेल पेशेंट में मेनोरेजिया हो और पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग देखी जाती है पीरियड से पहले, तो पेशेंट को उसमें दर्द भी देखने को मिलता है, यानी यूट्रस में पेशेंट को पेन हो सकता है। तो पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है, साथ में ब्लीडिंग होती है और दर्द भी बहुत होता है। ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। यानी ये दवाई ल्यूकोरिया में भी दी जा सकती है। ल्यूकोरिया में अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, यानी सफ़ेद डिस्चार्ज अगर हो रहा है और उसमें खून भी आ रहा है, तो ऐसी महिलाओं में ये दवाई देने से पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, अगर पेशेंट को पेट में कई बार इंटरनली ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है किसी इन्फेक्शन के कारण, इंटरनल इंजरी के कारण, अगर इंटरनली ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, वो कैसे पता लगता है कि कई बार तो पेशेंट को पेट में दर्द, जलन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्टूल पास करने के बाद भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो ऐसे में ये दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, ये दवाई ब्लीडिंग को तो रोकती है, डायरिया यानी दस्त लगने पर भी पेशेंट्स को दी जाती है। अगर डायरिया में ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, साथ में नोज़िया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो, वोमिटिंग में भी कई बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो उसको भी ये दवाई रोकती है। दोस्तों, पेट के और रोगों की बात करें तो ये दवाई कोलाइटिस में असरदार रहती है, IBS में असरदार रहती है। इन बीमारियों में अगर ब्लीडिंग हो तो उनको भी ठीक करती है। अगर पेशेंट को फीवर में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, कई बार डायरिया में ऐसा हो जाता है, वोमिटिंग के साथ ऐसा होता है, तो ये दवाई दी जा सकती है। फीवर को भी कंट्रोल करती है और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये तब दी जाती है जब डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मिक्चुरेशन की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और पेशेंट को यूरिन में बहुत बर्निंग पेन देखने को मिलता है, साथ में ब्लीडिंग भी कई बार देखी जा सकती है। ऐसे लक्षणों में डायबिटीज़ के पेशेंट में ये दवाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और लंबे टाइम से आप इससे गुजर रहे हैं तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयों से इन बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों,
ये दवाई आप खुद से न लें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। क्यू पावर में ज़्यादातर ये दवाई यूज़ की जाती है, MT यानी मदर टिंचर में 30 CH में भी दी जा सकती है, 200 CH में भी दी जा सकती है जो पोटेंसी होती है, लेकिन ज़्यादातर MT में यूज़ किया जाता है। थोड़े पानी में डालकर कुछ बूंदें दी जाती हैं। वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है। दोस्तों, ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।